जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे होना, अच्छे ही रहना। और आज हम कहानी कहते हैं कामदा एकादशी की, तो ज़रूर सुनना। चैत शुक्ला पक्ष कामदा एकादशी की, तो ज़रूर सुनना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम कहानी शुरू करते हैं, आप ज़रूर सुनना। प्राचीन काल में एक रतनपुर नामक नगर था। उस नगर में ऐश्वर्यवान राजा राज्य करता था। वहाँ पर अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे। उसी नगर में ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए नृत्य किया करते थे। उन दोनों में आपस में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि अलग हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है कि राजा अनेक गंधर्वों सहित एक सभा में नृत्य करा रहे थे। उस समय वहाँ पर ललित गंधर्वी सबके साथ गाना गा रहा था, किंतु उस समय वहाँ पर उसकी प्रियतमा ललिता नहीं थी, जिसके कारण वह ललित गंधर्व उसकी स्मृति में ध्यान में मन नहीं हो रहा था। उसे अपने गाने की ओर उचित बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और वह अशुद्ध गाना गाने लगा। इसकी चुगली नागराज ने राजा से कर दी, जिसके कारण राजा ने क्रोध करके ललित को श्राप देते हुए कारण राजा ने उसे क्रोध से श्राप देते हुए कहा, रे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को याद कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू गधा, मांस और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है, अंत अपने कर्म का फल भोग। राजा के श्राप मिलने के कारण वह ललित उसी समय राक्षस बन गया। ललित जब राजा के श्राप से राक्षस हो गया तो वह बहुत दुखी हुआ। अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने कर्म के फल को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को अपने प्रेमी की दशा का हाल ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह हर समय अपने पति के सुधार के उपाय खोज करने लगी। इधर वह ललित राक्षस होने के पश्चात घोर वनों में रहकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती थी और उसके इस हाल को देखकर विलाप किया करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे भ्रमण करते हुई विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस स्थान पर ऋषि का आश्रम था। वहां पर ऋषि को देखकर ललिता उसके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनती पूर्वक बोली, हे मुनि, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता की बात सुन ऋषि ने पूछा, हे सुभोगे, तुम कौन हो और यहाँ पर किस कारण आई हो तथा तुम पर क्या विपत्ति आई है? ललिता ने कहा, हे मुनि, मेरा पति राजा के श्राप से
राक्षस हो गया है, जिसके कारण मैं पति के विभोग से महान दुखी हो रही हूँ। कृपया करके आप मेरे पति को राक्षस जूनी से मुक्ति दिलाने को कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, कन्या सुन, चैत्र माह शुक्ला पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी आने वाली है। उसका उत्तम व्रत धारण करके मनुष्य के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि उस व्रत को करके उसका पुण्य अपने पति को संकल्प कर देगी तो तेरा पति शीघ्र ही राक्षस जूनी से मुक्त हो जाएगा। मुनि द्वारा बताए थाने पर चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की कामदा एकादशी का ललिता ने विधि पूर्व व्रत धारण किया और दशमी के दिन ब्राह्मणों को सम्मुख भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो और राक्षस जूनी से मुक्ति हो जाए। इससे प्रकार ललिता द्वारा कामदा एकादशी के प्रभाव से उसके पति ललित की राक्षस देह छूट गई और उसे अपनी प्रथम देह प्राप्त हुई। अनेक सुंदर वस्त्र और गहनों से लथबथ होकर अपनी प्रियसी ललिता के साथ आनंद से नृत्य करने लगा। श्री कामदा एकादशी के प्रभाव से वह दोनों पहले की अपेक्षा अब और भी अधिक सुंदर हो गए हैं और पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य राक्षस जूनी से ब्रह्म हत्या से आदि से भयंकर पापों से छूट जाता है। इसलिए कामदा एकादशी जरूर करिए और ना करे तो उसकी कहानी जरूर सुने। कहानी सुनने से भी आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्री कृष्णा भगवान को जरूर याद करें। आपको हमारी ये कहानी कामदा एकादशी की अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना और फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।